होगी। चलो अब चलो घर पे, नहीं तो साधु बाबा के ले जाएंगे। चलो 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 बेटा, यहाँ पे चले। अब शाम को घूमते हैं सब, तो ये अभी दोपहर सुबह सुबह घूमा है। चलो बुबू बाना है। अभी कहाँ चल रही हो? हाँ हाँ बाय बुबू। हाँ इसको रो रहा है ना बाबू। तो कितना अच्छा घर बन रहा है, बंगला बंगला बन रहा है। वाह दादी साथ आना, दादी के साथ आना, ठीक है ना? तो पिछली क्लिप आपने देखी कि मैं साइशा को घुमाने गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ये सब झंडू के प्लांट आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना, कि जो दिवाली के दिन मैंने फूलों का डेकोरेशन किया था, तो वो फूलों को मैंने यहीं पे डाल दिया था ताकि इनके बाद में प्लांट बन जाए। आप देख सकते हो सच में कितने अच्छे प्लांट बन गए हैं झंडू के। और यहाँ पे जो झंडू का प्लांट है ये दूसरा प्लांट है, मतलब ये पहले से मैंने ला के लगाया हुआ था। और बाकी ये जो जिसमें फूल नहीं आए हैं ना, वो सारे प्लांट उन फूलों के हैं जो मैंने दिवाली डेकोरेशन में यूज़ किए थे। और यहाँ पे हमारा मनी प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो एंट्रेंस में लगा हुआ है, पूरा ये वॉल कवर कर चुका है। और आज 6 जनवरी को ना वेदर बहुत ही अच्छा था, ठंडी थी, मतलब ऐसे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली दोपहर को आपको खाना ही दिखा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो गया है, खाना वाना बन चुका है। तो मैंने सबको खाना दे दिया है, अब मैं अपना खाना लेकर जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा खाने का भी ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे ये मूली का अचार है जो कि हमारे गाँव से आया है। और ना मैं नाश्ता नहीं करती हूँ ना, इसके लिए मेरा खाना थोड़ा सा हैवी रहता है। आप ये राइस देख रहे हो ना, ये आपको वीडियो में ज़्यादा दिख रहे हैं बट ये इतने ज़्यादा नहीं है। 2 चपाती है, राइस है, दाल। और दाल खाना ना मुझे बहुत पसंद है, दाल खाना भी चाहिए। तो मैं दाल तो हमेशा मतलब चाहिए ही होता है मुझे। तो ये मेरा खाना था और यहाँ पे मैं आपको खाना दिखा रही हूँ। तो ये रोटी रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, कुकर में चावल है, और बाउल में मैंने सब्जी पलट के रख दी थी। और ये जो रोटी का डब्बा है ना, इसका जो ढक्कन है वो उसकी बारी टूट गई है ना, तो वो फिट नहीं आता है। इसके लिए मैं इसको इस तरह से एक प्लेट से ढक देती हूँ और बाद में उसमें कुछ भी हैवी चीज़ रख देती हूँ। तो अभी मेरा दोपहर का सब काम फिनिश हो गया है, अब देख सकते मैंने चमका दिया है। और ये मेरा दोनों टाइम का सेम चीज़ ऐसे ही होता है, खाना बन जाने के बाद में किचन अपना जो प्लेटफॉर्म है और गैस पूरा अच्छे से माँज धो के क्लीन कर देती हूँ, ताकि मैं फिर कभी भी कोई भी टाइम पे किचन में आऊँ तो मुझे ऐसे मतलब अच्छा लगे। और ये वही व्यू है, मैं आपको विंडो में से दिखा रही हूँ जो मैंने आगे से आपको दिखाया है। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में भी बहुत काम है, भी क्लीनिंग करनी है बेडरूम की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के कुछ 1:30 बजने आ गए हैं। तो मैंने आज ये बाल धोए थे, जैसे बताया ही आपको, बताया या नहीं भूल गई मैं। वॉइस ओवर करते टाइम यही होता है, कुछ बातें हम भूल जाते हैं और कुछ बातें हम 2-2 3-3 बार रिपीट कर देते हैं। तो वो तो भी व्यूवर्स को आदत भी पड़ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने आज हेयर वॉश किए थे, जो सिर्फ पानी उसका सूख गया है, बाकी बाल तो गीले हैं क्योंकि ठंडी के टाइम चल रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे बहुत हवा भी चल रही है, लेकिन मेरा तो बाहर निकलना ही नहीं होता है, बहुत ही कम मैं बाहर निकलती हूँ। किचन से, लिविंग रूम से, बेडरूम में, अपने इतने ही एरिए में मैं घूमते रह जाती हूँ, मेरा समय निकल जाता है। और बाहर जब मैं निकलती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसे वेदर अच्छा लगता है, तो फिर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम में अपने। और मॉर्निंग में 7:30 बजे उठते ही मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। पोछा तो मैं लिविंग रूम में लगाया था मैंने, और खाना बनाने के बाद किचन में लगाती हूँ, और दोपहर के टाइम पे अपने रूम में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे उठे थे लेट, तो बिस्तर ऐसे ही रह गया था। तो आप देख सकते हो अभी कैसे, मैंने इस साल तो मैंने ब्लैंकेट निकाला ही नहीं, मेरा ब्लैंकेट बेड में ही रखा हुआ है, बस चादर से ही काम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा रूम जो है वो पूरा पैक है। विंडो है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, लेकिन मैं विंडो वो ओपन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो एसी से काम चल जाता है। और बाकी तो ठंडी में तो खैर जितना पैक रूम रहे उतना हमको अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे मैं सब बेड वेड अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब देख सकते हो मेरा जो पिलो कवर है वो अलग है और चादर अलग है। वो ऐसे हो गया ना कि मेरा जो मैंने बेडशीट नहीं, जो पिलो कवर लगाया है ना, उसकी बेडशीट मुझे नहीं मिल रही थी, तो जो दिखी वो मैंने लगा दी।
और यहाँ पे जो ये मैं भी लास्ट में चौपत रही हूँ ना चादर, वो बहुत अच्छी है, मतलब इसकी ये चादर की क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। और ये मैंने दिवाली पे बिछाया हुआ था, तो आपने देखा ही होगा। और अगर आपने दिवाली का व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन जितना मैंने उम्मीद किया था ना उतना व्यू नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब करके। मैं खुश थी, माता रानी को मैंने खुश करने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेक ज़रूर करना कि अगर कहीं कुछ कमी हो तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता देना कि मैंने ये चीज़ नहीं ऐड की है, तो मुझे ऐसे करना चाहिए। क्योंकि सच कहूँ तो मैंने बहुत ही दिल से वो व्लॉग बनाया था, और लास्ट में अभी पूरा सब कुछ काम फिनिश करने के बाद मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठी हूँ तो मुझे याद आया। तो मैंने, क्योंकि ना याद मतलब मुझे ठंडा लग रहा था लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे बाल गीले हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा सुलझा लिया। और मेरा जो लियोन का क्या बोलते हैं सीरम है ना, वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं मुझे वो भी लाना है। तो वरना मैं हेयर वॉश करने के बाद में तुरंत ही वो सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। और हाँ, ये जो बाउल रखा हुआ है ना, इसको मैं यूज़ करने को सोच रही थी, तो झाड़ू मारते टाइम मुझे वो याद आया था, तो मैंने वो बाउल भी लेकर बैठ गई हूँ। तो साइशा के हाथ में लगते ही अभी आप आगे देखना, उसने पूरा उसका पसारा मचा दिया, मतलब वो खेल रही थी वो लेकर। फिर एक कैप दिखी, कैप में मतलब मैं भी लगा लेती हूँ कभी कभी, बच्चों को लगा देती हूँ, वो लोग बाहर खेलते हैं तो। और देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया ही था जब मैंने कुछ सामान लिया था। हमारे यहाँ पे सिक्स सेल काइंड ऑफ की शॉप खुली है जहाँ पे सारी चीज़ें 100 रुपीज़ की मिल रही हैं। तो और यहाँ पे देखिए साइशा आई है, वो अपने पापा के पर्स में से पैसा लेकर आई है और मुझे दे रही है। और वो चॉकलेट्स लेकर बैठी थी, तो उसने पूरा चॉकलेट में पानी डाल के लिविंग रूम में अजीबोगरीब सा तहलका मचाया हुआ था। तो उसके पापा मुझे बोल रहे थे कि नहला देना साइशा को, तो बस अभी उसको मैं बात करवा के लेकर आऊँगी। और मैं वैसे बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से धुल देती हूँ, दो मगे से शरीर पे डाल के सिंपल से नहला देती हूँ, साबुन वाबुन तो नहीं लगाती हूँ। उसके लिक्विड, उसके पानी में डालने वाला एक लिक्विड था जो कि अभी ख़त्म हो गया है, तो वो लिक्विड से बस उसको नहला के लेकर आ जाती हूँ। अब देखो इस तरह से इसको मैंने नहला दिया है। और बहुत नहाने के बाद ना बहुत रोती है, वैसे तो उसका मूड रहा ना तो बहुत खेलेगी, पानी में बहुत खेलती है, लेकिन अगर मूड नहीं रहा तो इतना चिल्लाती है ना कि कान के पर्दे फाड़ देती है। तो अभी ना उसको कुछ चाहिए, वो जो वॉल पीस टंगा हुआ है ना, वो उसको चाहिए। तो आप देखिए आगे का ब्लॉग, म्यूज़िक में देखिए, रियल वॉइस में देखिए। वाओ, क्या है वाओ? क्या मिल गया साइशा को? वाओ, नहीं है तो मैं तो बोल ही रही हूँ आपको नहीं है, तो आप मेरी बात कहाँ मानती हो? आप मेरी बात मानती हो क्या? हाँ, क्या कर रही हो? खेल रही हो? खेलो। तो है ना चम्मच, खेलो ना। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज गर्दन में मोच आ गई है, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। इसके पहले आपने देखा बस काम काम हो रहा था, खाना बन गया है, बच्चों को नहला दिया है, बाबू बाकी है नहाना, वो नहा लेगा अभी। उसको मैं सुबह से बोल रही हूँ बेटा नहा लो नहा लो, जल्दी सुनते ही नहीं है, उतने बड़े बच्चे जो रहते हैं ना जल्दी सुनते नहीं है। तो आज है 6 जनवरी, तब का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। सुबह से ही मैं साइशा को टहलाने लेके गई थी थोड़ा सा, तभी मैंने सोचा चलिए आज ब्लॉग बनाते हैं। थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना, वो कुछ कपड़े हैं जो मैं बाहर से लेकर आई थी सूखे हुए, तो उनको रखना है मुझे भी चौपट के, तो मैं सामने के बजाय उसको एक साइड में वहाँ पे रख देती हूँ। तो मैंने आज बाल धोया, आज वेडनेसडे है ना, तो मैंने आज बाल धो लिया। और हाँ, मैं आपसे क्या बोलने वाली थी पता है, यूट्यूब पे ना जिनके पास लग्जरीज गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है, मतलब जो पूरे अच्छे से कैपेबल हैं, उन लोगों को ही सपोर्ट हो रहा है। वही लोग, आपने नोटिस किया होगा, वही लोगों का चैनल ग्रो होता है। और जो यहाँ पे 3 साल से 2 साल से वीडियोस डाल रहे हैं, मतलब जिनको रियल ज़रूरत है ना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब यूट्यूब पे भी मसाला चाहिए होता है, यूट्यूब पे भी लोगों को मसाला देखना होता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या मेहनत किए जा रहे, लेकिन व्यूज़ का पता ही नहीं चल रहा है, व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा सच में परेशान हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मतलब दिल से काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस वायरल हो, कुछ मैं भी करूँ, मतलब मेरा भी एक मतलब ना नाम हो, मतलब मुझे भी लोग पहचाने कि यूट्यूब
के थ्रू पहचाने। अगर मैं निकलूँ ना बाहर तो मुझे लोग बोले कि अरे ये एक इनकी वीडियोस आती है यूट्यूब पे ऐसे ही शॉर्ट में आपको बोलूँ तो। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। बॉटल भर देना ना पूरा। ओह पूरा भर दो। तो बस ये छोटी मोटी सी बातें हैं। आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बोला चलो तो बस अभी ब्लॉग ख़त्म भी कर देते हैं। यही छोटी सी बात थी, आपसे बोलना तो बहुत कुछ है आपसे, लेकिन अब कम्युनिटी पे ही पोस्ट करते रहेंगे छोटी छोटी सी बातें। और मैं जो अभी खाना खाने मुझे लगी भूख। आपने देखा आज मैंने बनाई है पालक की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, जो हमारे यहाँ है जो कि हमेशा ही रहता है। और मुझे एक कमेंट बहुत आती है हेयर कट हेयर कट हेयर कट। तो अब मैं कितना हेयर कट करूँ? ऑलरेडी मैंने पिछले साल इससे भी ज़्यादा लंबे बाल थे मेरे। सॉरी सर, आपको सेफ्टी पिन दिख रही होगी वो, क्योंकि मैं साड़ी पे लगाती हूँ ना तो खो ना जाए, इसके लिए मैं इसको सामने ही रखती हूँ। बेटा बैड मैनर्स ऐसे कौन करता है? वेट, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे मिलने, ठीक है? कुछ अर्जेंट काम आ गया। बच्चे इतनी मस्ती करते हैं ना कि क्या बोलना। ना उसको मत फाड़ो बेटा। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। मैं भी